2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से भी 400 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर चुनाव लड़ेगी। कानपुर पहुंचे आज दिल्ली से सरोजनी नगर विधानसभा के विधायक विनीत त्यागी ने कानपुर की आर्य नगर विधानसभा प्रत्याशी अनुज शुक्ला के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हमारी पार्टी दिल्ली के मॉडल पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। जिस तरह दिल्ली पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिए पूरी तरह से दुरुस्त हैं। हमारी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली की तरह सारी सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराएंगी। साथ ही अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा, सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जनता को लूटने का काम करती है। एक आम आदमी पार्टी है जो चुनाव के समय अपने किए गए कार्यों के साथ जनता के पास वापस जाती है और उसी के आधार पर वोट मांगती है। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, अब यूपी में भी फ्री बिजली देने के लिए सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं और चुनाव आते ही प्रदेश की मौजूदा सरकार ने बिजली के दाम आधे भी कर दिए हैं। कानपुर की 3 विधानसभा में अपने जीत दर्ज करने का दावा किया है। क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरीके से जनता के बीच आएंगे? आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा कम से कम 3 सीटें जीतेंगे, क्योंकि चुनाव तो हम सारी सीटों पे जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हमारे लिए आम आदमी पार्टी की जीत से ज़्यादा ज़रूरी है जनता की जीत। आज तक जिस तरह से सारी पार्टियों ने मिलकर जनता को लूटा है, हम लोग जनता के सामने एक दिल्ली में मॉडल पेश किया जिसमें हर घर तक वो सुविधाएं पहुंचती हैं जो सुविधाएं सिर्फ मंत्रियों के लिए और बड़े बड़े नेताओं के लिए सीमित रह जाती हैं, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ। ये सब चीज़ें हर एक को, हर इंसान को चाहिए होती है। मूलभूत सुविधाएं हैं जो आज तक ये पार्टियां भीख की तरह से देते आई हैं, पर ये हक बनता है हमारे हर एक नागरिक का। ये जितनी हम लोग ज़्यादा इसका प्रचार कर पा रहे हैं उतना हमको पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। एक अंडरकरंट बहुत सॉलिड डेवलप हो गया है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी तक मैंने 3 विधानसभा आपको इसलिए कहा था, 3 विधानसभा जो हमने सर्वे किया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बाकी उठ रहा है धीरे धीरे और आशा करता हूँ कि इसमें ये फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा। और जो अंडरकरंट है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 1000 रुपये महिलाओं के लिए भत्ता, 5000 रुपये बेरोज़गारों के लिए भत्ता और 10 लाख नौकरियाँ बेरोज़गारों के लिए हर साल। हम लोग बात कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री की और हम लोग बात कर रहे हैं 25% जो बजट है वो शिक्षा पे खर्च करने का। देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही कहा था जब हमारी पार्टी बनी थी कि हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। आपको बदलाव महसूस हो रहा होगा। अमित शाह जाते बंगाल में 200 यूनिट बिजली फ्री बोलते हैं, सोनिया गांधी बिजली फ्री बोलती है, प्रियंका गांधी बिजली फ्री बोलती है, चन्नी साहब बिजली फ्री बोलते हैं, अब तो अखिलेश जी तक ने बोल दिया बिजली फ्री। हम डोर टू डोर जा रहे थे बिजली फ्री का वादा लेके, अखिलेश जी भी आज अब जा रहे हैं डोर टू डोर बिजली का वादा लेके। तो मेरा ये जनता से कहना है, और याद रखिए योगी जी ने भी बिजली के दाम आधे किए हैं। 5 साल जनता को लूट के आज कहा है कि जो है हाँ भाई जनता को लूट रहे थे, अब आधा कर दे रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पे है। तो इन नक्कालों से सावधान रहें, ये जो नकल उतारने वाले लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को कैलकुलेशन नहीं पता। और ये लोग तो मशहूर हैं इस बात के लिए कि ये लोग चुनाव में कहते कुछ हैं और बाद में करते कुछ हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसा है जो कहता है वो करता है। पूरे देश में एक ही चीफ मिनिस्टर ऐसा है, एक ही पार्टी ऐसी है जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाती है कि अगर काम किया है तो वोट देना वरना मत देना, और तब भी वह जनता बहुत भारी बहुमत से जिताती है। तो मान के चलिए कि इतना विश्वास सिर्फ अरविंद केजरीवाल पे ही है। अगर आज चलते हुए भी आप किसी को बोल देंगे ना कि ईमानदार को वोट देना, तो भाजपा ही होगा तो लड़ जाएगा कि आप केजरीवाल के लिए क्यों बात कर रहे हो।